जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे तो उस वक्त बहुत सारे देवता भी अवतार लिए थे। तो कृष्ण अवतार में किस देवता ने कौन से अवतार लिए थे? कृष्ण अवतार से पहले जब भगवान ने देवताओं से पृथ्वी पर अवतरण होने के लिए कहा, तब देवताओं ने कहा कि भगवान, हम देवता होकर पृथ्वी पर जन्म लें तो ये हमारे लिए बड़ी निंदा की बात है, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए हमें तो वहां जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना है कि हमें गोप और स्त्री के रूप में वहां उत्पन्न नहीं करें, जिससे आपके अंग स्पर्श से वंचित रहना पड़ता हो। ऐसा मनुष्य बनकर हम में से कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा। हमें सदा आप अपने अंगों के स्पर्श का अवसर दें, तभी हम अवतार ग्रहण करेंगे। भारत के प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है और इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है और यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है और इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। तो इसमें शायद ही कोई ऐसा मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत में जितने प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। इनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। भगवान श्री कृष्ण 64 कला और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वो अपने पिछले जन्म में मनु थे। तो जब भगवान लोगों ने कहा कि हम अवतार ग्रहण करेंगे पर स्पर्श चाहिए, तो देवताओं की बात सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारे वचनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने अंग स्पर्श का अवसर जरूर दूंगा। यह प्रसंग अथर्ववेद के श्री कृष्णोपनिषद से उल्लेखित है। तो भगवान विष्णु का परमानंद अंश ही नंद राय जी के रूप में प्रकट हुआ था। साक्षात मुक्ति देवी नंद रानी यशोदा के रूप में अवतरित हुई थी। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के घर में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रहे श्री रोहिणी जी के घर में पहुंचा दिया, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है और कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊ जी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था और महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार होने के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। उनके शौर्य की गाथाएं अनेक हैं। साक्षात मुक्ति देवी नंदरानी यशोदा के रूप में अवतरित हुई थी। भगवान की ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया देवकी के रूप में प्रकट हुई और वेद ही वसुदेव बने, इसलिए सदैव भगवान नारायण का ही स्तवन करते रहते थे। दया का अवतार रोहिणी माता के रूप में हुआ। ब्रह्म ही श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरण हुए थे, जिसे भगवान विष्णु कहा जाता है। वेदों को ब्रह्म रूपा ऋचाएं हैं, वे गोपियों के रूप में अवतरण हुई। भगवान वहां विष्णु को अत्यंत सुंदर श्री राम के रूप में वन में भ्रमण करते देखकर वनवासी मुनि विस्मित हो गए थे। उनसे बोले थे, भगवान, यद्यपि हम पुनर्जन्म लेना उचित नहीं समझते, तथापि हमें आपके आलिंगन की तीव्र इच्छा है। तब श्री राम ने कहा था कि आप लोग मेरे कृष्णावतार में गोपिका होकर मेरा आलिंगन प्राप्त करोगे। और गोकुल साक्षात वैकुंठ है, वहां स्थित वृक्ष तपस्वी महात्मा है। भीष्म, महाभारत में कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुखों में से एक थे। ध्रुव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से
8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु धू जिंदा रह गए। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। फिर द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सबसे अहम माना जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गोप रूप में साक्षात श्री हरि ही लीला विग्रह धारण किए हुए हैं। ऋचाएं ही श्री कृष्ण की गौएं हैं। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की लकुटी का रूप धारण किया। रुद्र भगवान शिव वंशी बने। देवराज इंद्र सिंह वाद यंत्र बने। कश्यप ऋषि नंद बाबा के घर में उखल बने और माता अदिति रस्सी के रूप में अवतरित हुई, जिससे यशोदा जी ने श्री कृष्ण को बांधा था। कश्यप और अदिति ही समस्त देवताओं के माता पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूध दही के मटके फोड़े हैं। उनसे जो दूध दही का प्रवाह हुआ है, उसके रूप में उन्होंने साक्षात क्षीर सागर को प्रकट किया है, और उस महासागर में वे बालक बनकर पहले की तरह क्रीड़ा कर रहे थे। क्षीर सागर में क्रीड़ा कर रहे थे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बहुत अहम स्थान रखते थे महाभारत में। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण। देवताओं में से सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ है। सारे लालन पालन वहीं पे हुए। उन्हें अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था, और जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। भक्ति देवी ने वृंदा का रूप धारण किया। नारद मुनि श्रीदामा के नाम के सखा बने। शम श्री कृष्ण के मित्र सुदामा बने। सत्य ने अक्रूर का रूप धारण किया और दम उद्धव हुए। पृथ्वी माता सत्यभामा बनी। 16,108 रुक्मणी आदि रानियां वेदों की ऋचाएं और उपनिषद हैं। जगत के बीज रूप कमल को भगवान ने अपने हाथ में लीला कमल के रूप में धारण किया है। श्री कृष्ण का जो शंख है वह साक्षात विष्णु ही है, तथा लक्ष्मी का भाई होने से लक्ष्मी रूप भी है। साक्षात कली राजा कंस बना है। लोभ क्रोधाग्नि ने, या जितने भी क्रोध थे, वो दैत्यों का रूप धारण किया है। द्वेष चारुल मल बना। मत्सर मुष्टिक बना। दर्प ने कुवलयापीड़ हाथी का रूप धारण किया, और गर्व बकासुर राक्षस के रूप में, और महाव्याधि ने अधासुर का रूप धारण किया है। गरुड़ ने भांडीर वट का रूप धारण किया है। उसके बाद दुर्योधन। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण अंततोगत्वा कौरव और पांडवों में युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत में उसके युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जंघा पकड़कर 2 फाड़ कर दिया, और इस तरह दुर्योधन मारा गया था। अर्जुन। इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल द्वारा छीन लिया था। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए थे और कर्ण के द्वार
पर जाके उनसे दान मांग लिया था। फिर भीम, भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था और भीम ने दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिंडिबा था, जिससे भीम का परम वीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चढ़वाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। भगवान के हाथ की गदा सारे शत्रुओं का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। भगवान के सांग धनुष का रूप स्वयं वैष्णवी माया ने धारण किया है और काल उनका बाण बना है। धर्म ने चंवर का रूप लिया। वायुदेव ही वैजंती माला के रूप में प्रकट हुए हैं और महेश्वर खड़ बने हैं। भगवान के हाथों में सुशोभित चक्र ब्रह्म स्वरूप ही है। सब जीवों को ज्ञान का प्रकाश देने वाली बुद्धि ही भगवान की क्रिया शक्ति है। तो इस प्रकार श्री कृष्णावतार के समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्गवासियों को तथा सारे वैकुंठ धाम को भूतल पर उतार लिया था। इससे मनुष्य की सभी तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त होता है, जो हमने आपको बताया है। आप सुन रहे हैं। फिर युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नाम की एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध और देविका से धौध्य नामक उनके 2 पुत्र थे। ये शरीर स्वर्गारोहण कर गए थे। फिर नकुल और सहदेव, ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, नासत और दशत्र। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उसने महाभारत युद्ध के होने और उसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। फिर कृपाचार्य, रुद्र के एक गण्य कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। और शकुनी, द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। फिर धृतराष्ट्र और पांडु, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और कृतिका का जन्म हुआ था। फिर गांधारी, मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। फिर रुक्मणी और द्रौपदी, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा के अंश थे। मरुतगण के अंश से सात्विकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। और अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण, द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकृति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित, जरासंध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल के अंश थे। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था और इंद्र के आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। तो ये भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे, उनके समय में देवताओं ने कौन से अवतार लिए थे, ये हमने आपको बताया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।